We are studying pronouns today. We मैंने लफ्ज यूज किया we are studying pronouns today. सपोज करें कि आप कहते हैं कि we नहीं यूज करना, we आप यूज ही नहीं कर सकते, कुछ और कहें, तो मैं कहूंगा I प्लस you are studying pronouns today. आप कहते हैं नहीं I और you भी यूज नहीं करना, ना we यूज करना है, ना I यूज करना है, ना you यूज करना है. अब बताओ कि कौन स्टडी कर रहा है प्रोनाउंस. तो मैं कहूंगा Jahanzeb and everybody who is watching this video, all of them are studying pronouns. आप कहते नहीं them भी यूज नहीं करना, तो आपको फौरन एहसास होता है कि कितना बड़ा मसला हो जाएगा और प्रोनाउंस किस तरह हमारी जिंदगी में, हमारी डे टू डे लैंग्वेज में भरे हुए हैं. we जो मैंने पहले कहा प्रोनाउन है, I प्रोनाउन है, you प्रोनाउन है, them प्रोनाउन है, ये सब के सब हैं प्रोनाउंस. प्रोनाउंस का क्या मतलब होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है, आप जैसे लिखा हुआ देख रहे हैं बेटा, प्रो लैटिन में, क्योंकि लैटिन के बहुत लैटिन फाउंडेशन है इंग्लिश लैंग्वेज की, लैटिन में प्रो का मतलब होता है फॉर. तो प्रोनाउन का मतलब है फॉर द नाउन, मतलब नाउन की जगह पे एक चीज यूज होगी. जहां नाउन इटसेल्फ यूज नहीं होगा वहां प्रोनाउन यूज होगा, यानी फॉर नाउन एक चीज यूज होगी, एक लफ्ज यूज होगा. जैसे जहां जेब की जगह या जेजी की जगह आई यूज होगा. मैं आपके इंडिविजुअली सबके नाम नहीं ले सकता, तो मैंने खाली यू कह दिया है. आप कलेक्टिवली आप सब ग्रुप को रेफर कर दिया यू को, तो आप सब नाउन हो, सब पर्सन हो, लेकिन मैंने सिर्फ एक यू कह के उसकी जगह यानी फॉर द नाउन उसको यूज कर लिया है. देखें मसलन आप मैं कहता हूं कि जेजी इज टीचिंग एन ऑनलाइन क्लास फ्रॉम जेजीज ऑफिस. कितना अजीब लगता है ना, जहांजेब इज टीचिंग एन ऑनलाइन क्लास फ्रॉम जहांजेब्स ऑफिस. लुक्स वेरी ऑड. How much simpler does life become when I say I am teaching an online class from my office? Common sense, हमारी language आसान हो जाती है. This is why pronouns इतने ज्यादा significant हैं. तो अब देखें एक और एग्जांपल लेते हैं. That man named Habib sitting on that sofa is the brother of that woman sitting on that chair. कितनी मुश्किल हो गई लैंग्वेज ना. अब इसको, अब ये है मैं जब प्रोनाउंस यूज नहीं कर रहा, दैट मैन नेम्ड हबीब सिटिंग ऑन दैट सोफा इज द ब्रदर ऑफ दैट woman sitting on that chair. अगर मैं इसको pronouns यूज करूं तो I can simply say he is her brother, right? So just using pronouns आपकी लैंग्वेज कितनी सिंपल हो गई. यहां से आपको एहसास होता है कि pronouns कितने सिग्निफिकेंट हैं और उनका लैंग्वेज में और रिटन में, कम्युनिकेशन में कितना सिग्निफिकेंट रोल है. तो हम उसको एवरीडे लैंग्वेज में यूज करते हैं. he, I, me, you, we, they, her, his, them, himself, herself, myself, we, our, and many others, it, itself. ये सब के सब, ये पूरी लिस्ट नहीं है, ये सब के सब आपके प्रोनाउंस हैं. वो यानी अल्फाज जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, फॉर नाउन यूज होते हैं. तो हम इन सब का मकसद, इस विजुअलाइजेशन का, आपको इमेजेस दिखाने का सब का मकसद इतना था कि आपको ये बात पता चल जाए कि आप घिरे हुए हैं प्रोनाउन से. आप वो रेड चीज है और आपके गिर्द वो जो ब्लू हैं वो सब प्रोनाउंस हैं. आप घिरे हुए हैं प्रोनाउंस के साथ. आप सवाल नहीं पूछ सकते प्रोनाउंस के बगैर. आपका कोई दरवाजा खड़काता है, आप पूछते हैं हु इज देयर. हु क्या है? हु प्रोनाउन है. आप कहते हैं हु इज देयर. आप क्वेश्चन में एक ऐसा प्रोनाउन है जो क्वेश्चन के लिए यूज हो रहा है, आप उसकी आइडेंटिटी नहीं जानते, हु इज देयर, तो आप कहते हैं हु इज देयर. हु प्रोनाउन है. आप सवाल नहीं पूछ सकते अगर आप प्रोनाउंस यूज ना करें. आप क्या कहेंगे? द मैन नॉकिंग ऑन द डोर, कैन यू टेल दैट मैन्स नेम. आप योर भी नहीं कह सकते, तो मसला हो जाएगा ना. इसी तरीके से आप ओनरशिप, मसलन एग्जांपल दे रहा हूं, आप ओनरशिप नहीं बता सकते. मैं कहता हूं दिस लैपटॉप इज माइन, इट इज नॉट योर्स. मैं माइन नहीं, अगर मैं माइन नहीं कह सकता क्योंकि माइन फिर प्रोनाउन है. दिस लैपटॉप इज माइन, तो मैं प्रोनाउन को यूज कर रहा हूं पोजेशन शो करने के लिए. तो एक प्रोनाउन का एक और बड़ा फंक्शन है. फिर एड्रेस करने के लिए मैं कहता हूं हे एवरीवन. अब एवरीवन क्या है? एवरीवन प्रोनाउन है. मैं ये तो नहीं कह सकता क्लास में एंटर हूं, एक हॉल में एंटर हूं, तो मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता. कह सकता है हे हेलो पर्सन 1, हेलो पर्सन 2, अस्सलाम वालेकुम पर्सन 3. जब मैं कहता हूं हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो दैट एवरीवन अगेन इज अ प्रोनाउन. तो ऑल आई हैव बीन ट्राइंग टू एम्फसाइज अभी तक इस वीडियो में वो ये है कि आप प्रोनाउन से घिरे हुए हैं, इसलिए आपकी लैंग्वेज में प्रोनाउंस बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. इसलिए उनका करेक्ट यूजेज और अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार अच्छा ये प्रोनाउंस का क्या रोल है ओवरऑल लैंग्वेज में. तो पहली चीज जो मैं इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस के बारे में
अभी तक की इंट्रोडक्शन जो थी उसके अलावा आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि प्रोनाउंस 3 किस्म के हैं, सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव हैं और पोजेसिव हैं। आप 3 पर्चियां देख रहे हैं मेरे पीछे लिखी हुई खूबसूरत सी पर्चियां, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। क्या मतलब है? मतलब ये है, एग्जांपल्स आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। आई स्पीक, आई स्पीक यानी मैं खुद सब्जेक्ट हूं, मैं करने वाला हूं, सब्जेक्टिव हो गया। स्पीक टू मी, मैं सुन रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं, आप मेरे से बात करेंगे, तो मी क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। पोजेसिव, मेरी बात, मेरी तकरीर, मैंने जो बात की, माई स्पीच, ये पोजेसिव हो गया। तो आई सब्जेक्टिव था, मी पोजेसिव, मी ऑब्जेक्टिव था और माई पोजेसिव था। एक ही प्रोनाउन की आपने 3 शक्लें देखनी। फिर देखें, यू स्पीक, बिलाल स्पीक्स टू यू, किसी ने आपसे बात की, और आई स्पीक टू यू, तो अब यू आप यहां पे ऑब्जेक्टिव हो गए। तो यू सब्जेक्टिव भी है और यू ऑब्जेक्टिव भी है, डिपेंड करता है किस तरह कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। या योर स्पीच, आपकी स्पीच पोजेसिव हो गया। शी स्पीक्स, वो बात कर रही है, वो बात करती है। स्पीक टू हर, अब शी से हर हो गया, शी सब्जेक्टिव था, हर ऑब्जेक्टिव था, तो शी स्पीक्स या स्पीक टू हर एंड हर स्पीच। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव दोनों हर ही हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि ये पोजेसिव है कि ये ऑब्जेक्टिव है। यहां पे स्पीक टू हर, यहां पे हर ऑब्जेक्टिव है, हर स्पीच ये यहां पे पोजेसिव हो गया, उसकी स्पीच। अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्यों जरूरी है कि आपको आगे पता चलेगा कि बच्चे गलतियां कहां करते हैं, राइटिंग में कहां गलती करते हैं, बोलने में कहां गलती करते हैं। और थोड़ी सी मिसालें लेते हैं। ही स्पीक्स, स्पीक टू हिम, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है प्रोनाउन की? हिम। एंड हिज स्पीच जो कि उसकी पोजेसिव फॉर्म है। तो जो 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 मेल है, जो मैस्कुलिन है, उसमें हिम और हिज है, फीमेल के लिए दोनों हर थे। तो ही स्पीक, स्पीक टू हिम, हिज स्पीच। वी स्पीक, वी स्पीक, बहुत से लोग बैठे हुए, स्पीक टू अस, राइट, एंड आवर स्पीच, ये उसका पोजेसिव हो गया। इसी तरह दे स्पीक, स्पीक टू देम एंड देयर स्पीच। तो ये आपके मैंने 5-6 आपके सामने बेसिक फॉर्म्स रखी हैं, आई की, ही की, शी की, यू की, दे की, जो आपको सब्जेक्टिव भी बताया है, ऑब्जेक्टिव भी बताया है, पोजेसिव भी बताया है। आपको इससे ये आइडिया हो गया है कि यार ये जो मेरे प्रोनाउंस हैं ये मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में जब यूज होंगे तो उनकी मुख्तलिफ शक्लें होंगी, या वो सब्जेक्टिव होंगी, या ऑब्जेक्टिव होंगी, और या वो पोजेसिव होंगी। तो आइए देखते हैं कि मिस्टेक्स क्या हैं, वो गलतियां क्या हैं जो बच्चे करते हैं, जिन गलतियों को आपने अवॉइड करना है ताकि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, उसमें आप गलतियां ना करें। 3 एग्जांपल्स पे मैं बात करूंगा। पहली एग्जांपल, अम्मी कुक डिनर फॉर आयशा एंड आई। यहां पे आई जो है आखिरी, इसको डिस्कस करेंगे, क्या ये आई होना चाहिए कि क्या इसकी जगह मी होना चाहिए। हर एंड आई वेंट टू मॉल आफ्टर स्कूल, क्या यहाँ हर होना चाहिए कि शी होना चाहिए। अस 8th ग्रेडर्स आर स्टडिंग अलजेब्रा, क्या यह अस होना चाहिए कि वी होना चाहिए, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जो बच्चे आमतौर पे करते हैं। तो पहले देखते हैं, अम्मी कुक डिनर फॉर आयशा एंड आई। अब बेटा टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बड़ी सॉलिड टेक्निक है, ये टिप है, ये हुपू की टिप है। टिप क्या है कि आपने जब कंफ्यूजन हो आपको लिखते वक्त, तो आपने ये देखना है कि आपने या लफज ऐड करके देखना है या लफज डिलीट करके देखना है। मैं आपको लफज ऐड करने की एग्जांपल देता हूं, अम्मी कुक डिनर फॉर आयशा एंड आई। अब ये जो अम्मी कुक डिनर फॉर आयशा एंड आई है ना, इसी फॉर को दोबारा लिख के देखो, अम्मी कुक डिनर फॉर आयशा एंड फॉर आई। अगर मैंने वो ब्रैकेट में रेड किया हुआ है, अगर आप फॉर यहां पे ऐड कर दो तो क्या बेहतर लगता है? दोनों पॉसिबिलिटीज दिखाई हुई, अम्मी कुक डिनर फॉर आयशा एंड फॉर आई, या अम्मी कुक डिनर फॉर आयशा एंड फॉर मी। तो अब इमीडिएटली आपको पता चला कि यार ये फॉर मी जो है ना, that's what it is, अम्मी कुक डिनर फॉर आयशा एंड फॉर मी, फॉर आई नहीं, doesn't even sound करेक्ट, राइट। तो अम्मी कुक डिनर फॉर आयशा एंड फॉर मी, तो करेक्ट फॉर्म क्या हो गई? करेक्ट फॉर्म हो गई अम्मी कुक डिनर फॉर आयशा एंड मी, नॉट आई। तो अब आपने जब फॉर बीच में ऐड किया अपने माइंड में देखने के लिए कि यार ये जब आपको कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ आई आना चाहिए था, मी आना चाहिए था, आपको फॉरन क्लैरिटी मिल गई, ज्यादा क्लैरिटी मिली कि यहाँ आई नहीं, यहाँ मी आना चाहिए था। अगली एग्जांपल देखते हैं, हर एंड आई वेंट टू मॉल आफ्टर स्कूल। हर एंड आई वेंट टू, अब ये जो वेंट आई के बाद आ रहा है इसको हर के बाद भी लगा दो, ऐड करके देखो कि आपको ज्यादा बेहतर क्या लगता है, हर लगता है कि शी लगता है। देखो दो पॉसिबिलिटीज है, हर वेंट एंड आई वेंट टू द मॉल आफ्टर स्कूल, और शी वेंट एंड आई वेंट टू द स्कूल टू द मॉल आफ्टर स्कूल। इमीडिएटली आपको पता चला कि यार शी वेंट एंड आई वेंट, तो जब शी
के साथ went बेहतर लग रहा है, her went is just obviously sounds wrong. तो जहां आपको confusion हुआ है, आपको पता चला है कि यार she went is the right word, so it's not her went, तो सही जुमला होगा she and I went to the mall after school. अब ये वो फाउंडेशन है बेटा जो हम आपकी ग्रामर में ले कर रहे हैं, ताकि जब आप हमारे साथ फिर रीडिंग करोगे, हमारे साथ रीडिंग करोगे, गाइडेड रीडिंग करोगे और रेगुलर बेसिस के ऊपर रीड करोगे, तो आपकी उससे लैंग्वेज तो एक और लेवल पे चली जाएगी। लेकिन ये जो ग्रामर की फाउंडेशन है, ये आपकी बेसिक 80 जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं वो निकाल देगी। फिर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, खूबसूरत बनाना है, अच्छा करना है, पॉलिश करना है, वो रीडिंग के थ्रू होता जाएगा। लेकिन ये जो बेसिक मिस्टेक्स है ना ग्रामेटिकल, वो निकल जाएंगी हमारे इस ग्रामर के जो आप जो क्लासेस जो ले रहे हो। और एग्जांपल देखो, अस 8th graders आर स्टडिंग अलजेब्रा। अब यह मैंने कहा था या टर्म ऐड करके देखो या डिलीट करके देखो। अस 8th graders आर स्टडिंग अलजेब्रा, यहां पे आप 8th graders को मिटा दो, आप यहां पे मिटा दो 8th graders को, आप अस 8th graders आर स्टडिंग अलजेब्रा की जगह आप 8th graders को मिटा दो। आप देखो, और अस और वी में देखो कि कौन सा बेहतर होता है। अस 8th graders आर, तो अस आर स्टडिंग अलजेब्रा, मैंने 8th graders को मिटा दिया है, या वी आर स्टडिंग अलजेब्रा। एकदम आपको पता चला कि यार इट्स वी आर स्टडिंग अलजेब्रा, नॉट अस आर स्टडिंग अलजेब्रा। और फॉर द राइट वे टू डू दिस इज टू से दैट वी आर स्टडिंग अलजेब्रा। हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, एंड दिस विल नॉट बी अस, राइट? दिस इज अ वी। तो ये तो एक बात होगी, दिस इज वन थिंग which is कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जो पोजेसिव फॉर्म्स हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, और उनको जो गलतियां हैं उनको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, टेक्निक है, या ऐड करो या डिलीट करो। अब मैं आता हूं दूसरे मेन सब्जेक्ट की तरफ, जो है बेटा प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है वो नाउन जिसकी तरफ प्रोनाउन इशारा कर रहा होता है। तो मैंने जैसे कहा था ना कि प्रोनाउन किसी ना किसी नाउन की जगह पे आ रहा है ना, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब है फॉर नाउन, तो किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है। वो जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, यानी वो नाउन जिसकी तरफ प्रोनाउन इशारा कर रहा है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। इन दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या मतलब है? यहां गलतियां किस किस्म करते हैं हम? दो गलतियां देखेंगे, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। जुमला देखिए, while driving it at 140 किलोमीटर्स पर आवर, while driving it, अब मुझे नहीं पता वो क्या चीज चला रहा है, वो खोता रेडी चला रहा है, वो मोटर बाइक चला रहा है, वो जहाज चला रहा है, मुझे नहीं पता। While driving it at 140 kilometers per hour, Umair had to take a sudden turn to avoid hitting a dog and landed his car in the fields. अब यहां पे his जो कार है वो बाद में आ रहा है और it पहले आ रहा है। तो अब ये जो इट था, असल में तो ये कार के ऊपर है ना, लेकिन ये पहले आ गया, जो मेरा असल जो वर्ड है हिज कार वो बाद में आ रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। अब देखो, अगर मैं इसको और बेहतर करके लिखूं और मैं यूं लिखूं, while driving his car at 140 kilometers per hour, Umair had to take a sudden turn to avoid hitting a dog and landed it in the field. So अब आपको थोड़ा बेहतर आइडिया होता है कि अच्छा यार कार चला रहा था और मोड़ काटा है और उसने अब जो इट है वो कार को रेफर कर रहा है। तो जो प्रोनाउन है वो किस एंटीसीडेंट को रेफर कर रहा है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अपनी राइटिंग में इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये कंफ्यूजन ना आए, जो मैंने आपको एग्जांपल में अभी बताया। दूसरी एग्जांपल देखें, आई हैड अ पेन एंड अ बुक इन माय हैंड, आई लॉस्ट इट समवेयर ऑन द वे एंड हैव बीन लुकिंग फॉर इट एवर सिंस। अब भाई एक पेन था, एक किताब थी, लॉस्ट इट से क्या मतलब है? अब या तो इट का मतलब है कि इन दोनों में से एक चीज गुम हुई है, वो नहीं मुझे पता कि क्या हुई है। तो अब जो प्रोनाउन है वो कंफ्यूज कर रहा है। वो एंटीसीडेंट में दो चीजें हैं, आई हैड अ पेन एंड अ बुक इन माई हैंड, आई लॉस्ट इट समवेयर ऑन द वे। जो प्रोनाउन है, अब वो पता नहीं, उस प्रोनाउन से पता नहीं चल रहा कि वो पेन की तरफ इशारा कर रहा है कि बुक की तरफ इशारा कर रहा है, वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप ये लिखते हैं मसलन कि आई हैड अ पेन एंड अ बुक इन माई हैंड, आई लॉस्ट द पेन समवेयर ऑन द वे एंड हैव बीन लुकिंग फॉर इट एवर सिंस। अब इट बता रहा है कि पेन है जो गुम हुआ है ना। अब प्रोनाउन एंटीसीडेंट में कंफ्यूजन नहीं है, अब पता चल रहा है। या आप ये लिखते हैं कि अगर दोनों चीजें गुम हुई हैं तो आई हैड अ पेन एंड अ बुक इन माई हैंड, आई लॉस्ट देम समवेयर ऑन द वे एंड हैव बीन लुकिंग फॉर देम एवर सिंस। तो अब आपको लुकिंग फॉर देम एवर सिंस अब पता चल गया कि अच्छा दोनों चीजें गुम हुई हैं, तो फिर अब देम आना चाहिए, इट की बजाय अब इट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब दो चीजों को रिफर करें। तो जहां पे बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, जो पीछे एंटीसीडेंट था वो प्लूरल था, या एंटीसीडेंट सिंगुलर है, आगे जो प्रोनाउन है वो प्लूरल डाल दिया, या कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा है कि जो प्लूरल प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट को सही तरीके से रेफर नहीं कर रहा। तो बेटा ये थे प्रोनाउंस।
आपने प्रोनाउंस को इस वीडियो में देखा कि प्रोनाउंस हैं क्या, हमारी एवरीडे लैंग्वेज में कैसे यूज होते हैं, किस किस्म के प्रोनाउंस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव, उनमें गलती के चांस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, या टर्म्स ऐड करके या डिलीट करके। और फिर आपने देखा कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या होता है और उस एग्रीमेंट को कैसे इंश्योर करना चाहिए, और कौन सी वो बेसिक गलतियां हैं जो आप अवॉइड करो कि वो आपस में मैच करें।